डियर फ्रेंड्स, दीवान साहब का तल्लक एक हिंदू घराने से था। जब आपने इस्लाम कबूल किया तो क्योंकि आप हज़रत उस्मान गनी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में पैदा हुए, तो इस और दूसरी बात ये कि दोस्तों कि कैसे ये लोग ठीक हो जाते हैं और इस चीज़ की क्या निशानी है कि ये लोग अब बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। इसकी निशानी ये है दोस्तों, जब लोग यहाँ पे इन्हें लाते हैं तो इन्हें अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीलॉग। और आज हम जनूबी एशिया के सबसे पुराने मज़ार पे आए हैं, हज़रत हाजी शेर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे, और चलते हैं, देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं पूरा मज़ार और देखते हैं कि किस तरह का डिफरेंस है बाकी मज़ारों में और इस मज़ार में। दोस्तों तो एंटर हो चुके हैं हम, और एंटर होते ही जैसा कि अक्सर दरबारों पे मज़ारों पे इस तरह की शॉप्स होती हैं, जो यहाँ पे मज़ाहिरीन आते हैं, चाहत रखने वाले आते हैं दरबारों पे, तो सामान की चीज़ें चल दोस्तों, मैंने एक मन्नत मानी हुई थी तंदुरुस्ती की, वो पूरी होने पे तो हम ये मिठाई यहाँ से कुछ खरीदेंगे। की रेट है भाई? 204 रुपये सिर्फ मखाने मखाने तक मिक्स हो गए नहीं यार तेरे, ठीक है ना? और बारह दोबारा न मांग रहे। आजा एक दोस्तों, ये बुज़ुर्ग ताबी रसूल होने के साथ साथ इस्लाम के एक अजीम तरीन बुज़ुर्ग और वली हैं। फ्रेंड्स, ताबी रसूल इस शख्स को कहा जाता है जिसने ईमान की हालत में साबी रसूल को देखा हो और ईमान की हालत में ही वफ़ात पाई हो। ये बुज़ुर्ग उन खुशकिस्मत तरीन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने हज़रत उस्मान के दौर हुकूमत में जन्म लिया। आप रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश 650 ईस्वी में हुई। आप रहमतुल्लाह की ज़िंदगी से बेशुमार दिलचस्प वाक़यात जुड़े हैं जो उनकी वलायत को साबित करते हैं। लोग आज भी एंटर होने जा रहे हैं, और सामने जो है वो एक पुलिस वाला भाई बैठा है, पता नहीं इजाज़त देता है या नहीं। तो जो चीज़ हमने ली है वो बांटेंगे हम। डियर फ्रेंड्स, ये बात बड़ी मशहूर है कि हाजी शेर रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह के दरमियान एक गहरी दोस्ती है। ये बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। एक बुज़ुर्ग 650 ईस्वी में इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और एक 1175 ईस्वी में, यानी कि हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह 1175 ईस्वी में यहाँ तशरीफ़ लाए थे। तो इन दोनों की दोस्ती नहीं हो सकती, लेकिन एक बात ज़रूर है कि हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह को, क्योंकि उनकी पैदाइश भी यहीं की थी, तो उनको बहुत ज़्यादा लगाव था हज़रत हाजी शेर रहमतुल्लाह अलैह से। तो बहुत ज़्यादा लगाव होने की वजह से आपने कई दिनों तक यहाँ चिल्ला काटा और रूहानी फैज़ हासिल किया, ठीक है ना? तो आप रहमतुल्लाह अलैह चाहते थे कि यहीं पे रहकर जो है वो हज़रत हाजी शेर रहमतुल्लाह अलैह के मिशन को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन हज़रत हाजी शेर रहमतुल्लाह अलैह ऐसा नहीं चाहते थे। उसकी रीज़न ये थी कि आप चाहते थे कि आप पाक वतन जाकर जो है वो वहाँ पर दीन इस्लाम की खिदमत करें। तो इससे आगे जो वाक़या वो एक दरख्त है उससे जुड़ा है, वो यहाँ पर अभी मौजूद है, वहाँ पर दिखाएंगे आपको, जो
इसके आगे की कहानी है। अभी चलते हैं दरबार के अंदर, हुजरा मुबारक के अंदर, और अंदर आपको मंजर दिखाते हैं कि किस तरह का। आइए चलते हैं दोस्तों। हेलो, ये कर रहा है। नबी का दीवान डियर फ्रेंड्स, मैंने जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था कि ये जनूबी एशिया का सबसे पुराना मज़ार है। तो बहुत सारे औलिया ने यहाँ कर हाज़िरी दी, और यहाँ तक कि सिख मज़हब के बानी बाबा गुरु नानक ने भी यहाँ कर हाज़िरी दी थी और उन्हें एक रूहानी फैज़ हासिल हुआ था। तो चलो दोस्तों चलते हैं। ये सामने बहुत ही खूबसूरत मंजर है, जिस तरह की ये कारीगरी की गई है। अंदर चलते हैं और अंदर से देखते हैं कि हुजरा मुबारक किस तरह का है। ठीक है, और आपकी जो है बहन गंगन का भी यहीं पे जो है अंदर कब्र मुबारक उनकी भी है। गोल्डन कलर डियर फ्रेंड्स, अब जिस दरवाजे पर खड़े हैं इसका नाम बाबे जन्नत है, और इस हुजरा मुबारक के टोटल 3 दरवाजे हैं। दूसरी तरफ बाबे रहमत है, और जिस दरवाजे से हम एंटर हुए थे हुजरा मुबारक के अंदर उसे नूरी दरवाज़ा कहते हैं। 3 दरवाजे हैं इस मज़ार के। ये आप देख सकते हैं माई कंगन, ठीक है ना, उनकी हमशीरा थी। डियर फ्रेंड्स, हर मज़ार के साथ एक मस्जिद अटैच होती है, तो इस मज़ार के साथ भी एक मस्जिद अटैच है। देखते हैं किस तरह की शेप है इस मस्जिद की। देखने में ये मस्जिद बहुत ही प्यारी लग रही है दोस्तों। और आप देख सकते हैं कि 3 बड़े गुंबद हैं और छोटे छोटे मीनार हैं। इस पर तकरीबन 7-8 मीनार हैं छोटे, और 3 गुंबद हैं, दरमियान में एक बड़ा गुंबद और साथ में छोटे 2। डियर फ्रेंड, इस मज़ार की तमीर के पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, और इस मज़ार की तमीर का जो सेहरा है महमूद गज़नवी के सर जाता है। एक दफ़ा महमूद गज़नवी का इस इलाके, यानी कि उस वक्त इसे कोतवाल कहते थे, यहाँ से गुज़र हुआ, तो उन्हें हाजी शेर रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत हुई, और ज़ियारत में उन्होंने बताया कि इस मज़ार की तमीर का सेहरा महमूद गज़नवी के सर जाता है। तो महमूद गज़नवी ने उस ख्वाब की तमीर को पूरा करने के लिए इस मज़ार को बनाया था। उससे पहले ये बिल्कुल एक सादा कब्र मुबारक थी, जिस तरह आम रूटीन में होती है। डियर फ्रेंड्स, दीवान साहब का तल्लक हिंदू घराने थे था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में जब मुसलमानों ने इलाकों को फ़तह करना शुरू किया, तो फ़तह करते हुए हज़रत उस्मान गनी रहमतुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में मुसलमान इस इलाके यानी कि खोतवाल में पहुँचे। तो उस वक्त हज़रत हाजी शेर रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाम कबूल किया। उसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो सावी रसूल थे के मज़ार पे गए, और वहाँ पर कई दिन आपने इबादत में गुजारे और रूहानी जो है वो तजर्बा हासिल किया। इसलिए आपको हुसैनी और करनी के नसब से भी जोड़ा जाता है।
डियर फ्रेंड्स, अभी मज़ार का विजिट करके हम वापस आए हैं और इस भाई के पास खड़े हैं। थोड़ी देर पहले मिठाई भी लेकर इनसे गए हैं। तभी इनसे पूछते हैं कि जो पागलों का जो है वो किस जगह पे है पागल। इनसे कुछ पूछते हैं और बताते हैं। जी भाई कुछ बताएं हमें, कहाँ पे है पागल? पागल रहते हैं उधर लंगर खाने, कोई इधर बात नहीं, पंजाबी में बात करें। 5-6 लंगर खाने हैं जी, अच्छा, इधर रहते हैं। और यहाँ पागल शुदा ठीक होते हैं, नुराता देना पड़ता है। कोई 9 दिनों का होता है, कोई 3 दिनों का, कोई महीने का, 1.25 महीने का। अच्छा, जो कुआं है यहाँ पे बाबा साहब का, बाबा फरीद के से निस्बत उस कुएं की, वो कहाँ पे? वो इधर पास ही है। असल में हमारा वीलॉग हम बनाते हैं तो अक्सर पूछना पड़ता है लोकेशन के बारे में, कहाँ पे हैं क्या पे, क्योंकि न्यू कमर होते हैं हम। अभी हम साहिवाल से आए, यहाँ से तकरीबन पूरा 100 किलोमीटर है, तो इन यहाँ की जो जगहों का हमें नहीं पता, तो इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, हम बता रहे हैं इधर पास ही है बाबा फरीद का कुआं, और सामने ये दरबार है, और काफ़ी मज़ार और भी हैं ज़ियारतें करने के लिए। काफ़ी दरबार है इधर और छोटे छोटे ना, और मशहूर दरबार हमारा बाबा हाजी शेर दरबार, जहाँ पागल सवदाई सही होते हैं। डियर फ्रेंड्स, अब हम उस जगह पे मौजूद हैं जिसकी वजह से दीवान साहब यानी कि हज़रत बाबा हाजी शेर रहमतुल्लाह अलैह मशहूर हैं। यानी कि पागलों का जो यहाँ पे इलाज होता है रूहानी, यानी कि गायबी मदद से वो ठीक होते हैं। कोई अंग्रेज़ी इलाज नहीं होता, ना कोई देसी इलाज होता है दिमाग का, बस कुदरत खुदा की तरफ से वो ठीक हो जाते हैं इस बुज़ुर्ग की बरकत की वजह से। इसके पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि कैसे ये वाक़या शुरू हुआ कि लोग यहाँ पर जो है वो पागल लोगों को बांधना उन्होंने शुरू कर दिया ताकि वो ठीक हो जाएं। तो इसकी करामत स्टार्ट होती है एक सलीम नामी शख्स से, जो इसी एरिया का रायशी था और उसका बेटा दो पागल था। तो उसने बहुत ज़्यादा इलाज करवाया इर्द गिर्द के डॉक्टरों से, कहीं से भी वो ठीक ना हुआ। तो किसी शख्स ने उसे मशवरा दिया कि यहाँ एक बुज़ुर्ग हैं, हाजी शेर नाम है उनका, उनके पास जाएं तो वो अपनी रूहानी ताकत से, अपनी दुआ से ऐसे लोगों को वो ठीक करवाते हैं, तो आप उनके पास जाएं। तो सलीम ने अपने बेटे को लिया और दरबार में हाजिर हुआ
तो बाबा ने कहा कि आप ऐसा करें कि 40 दिन का चिल्ला काटें, यानी कि 40 दिन आप नफली रोज़े रखें और रात को नफली इबादत भी करें। तो चिल्ला काटने के बाद सलीम साहब ने देखा कि उनका बेटा जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया है, और इस तरह लोगों को जो है वो उस वली की एक ज़िंदा करामत नज़र आई, जिसके बाद ये सिलसिला जारी हुआ और आज तक ऐसा होता है कि लोग यहाँ से ठीक हो जाते हैं। और जो आप देख सकते हैं कि 3 से 4 लोग अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो इस उम्मीद से हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहत अता करेगा इस बुज़ुर्ग की बरकत से। हाँ? और दूसरी बात ये कि दोस्तों कि कैसे ये लोग ठीक हो जाते हैं और इस चीज़ की क्या निशानी है कि ये लोग अब बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। इसकी निशानी ये है दोस्तों, जब लोग यहाँ पे इन्हें लाते हैं तो इन्हें एक छोटी सी संगली के साथ बांध दिया जाता है, ठीक है ना। और वो संगली अक्सर तो 9 दिनों के बाद ऑटोमेटिकली टूट जाती है जब मरीज़ ठीक हो जाता है। अगर कोई मरीज़ लेंथी है, ज़्यादा देर के लिए उसका दिमागी तवाज़ुन जो है ख़राब है, ठीक नहीं होता, तो उसकी निशानी यही है कि जब वो जो है वो संगली टूटेगी, जंजीर टूटेगा जो पाँव में बंधा हुआ है, तो समझ लें कि मरीज़ बिल्कुल ठीक हो चुका है। ठीक है, मैंने को सवाल पूछे डियर फ्रेंड्स, ये एक भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि क्या कंडीशन है आपकी। भाई की ना ਤੁਹਾਡਾ कित्थों आए तुसी? अच्छा, किन्ने दिन हो गए ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ? 80 साल, लेकिन वेखण ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੀ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। अच्छा मुल्तान, अच्छा पहले तुसी फौज सी? अच्छा हाँ, किन्ने फौजी मारे थे इंडिया दे? इंडिया दे किन्ने फौजी मारे हैं? और हाँ, अच्छा अच्छा, तानू कदन दा मसला बनया? फ्रेंड्स, मुझे रोज़ा था और पूरा 100 किलोमीटर हम तय करके आए हैं आपके लिए दोस्तों। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना डियर फ्रेंड, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना डियर फ्रेंड। ये इसलिए एंडिंग जो है पार्ट यहाँ पे बना रहे हैं क्योंकि ये लास्ट लोकेशन है, जैसा कि 5 से 6 लोकेशंस पे आज हम गए हैं। आजिशेर दरबार हमारी पहली लोकेशन थी, फिर नसीरुद्दीन के मज़ार पे गए, मस्जिद चार यारी पे गए, गुरुद्वारा पे गए, और लास्ट पे यहाँ आए हैं पागल खाना में, जहाँ पे मरीज़ों को रखा जाता है, जिसकी असल जो है इस दरबार की वजह शोहरत जो है वो मरीज़ों का ठीक होना, यानी कि पागल लोगों का ठीक होना है। तो यही तो मैंने सोचा कि चलो लास्ट लोकेशन है, यही पे एंडिंग पार्ट बनाते हैं। तो चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, अगेन आपको याद करा रहा हूँ दोस्तों, और घंटी को भी बजा दें ताकि नई वीडियो आने पर नई घंटी आपके मोबाइल में बज सके।